हेलो स्टूडेंट, मैं विक्की देंद्र। कल हमने डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बारे में। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया और हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं, लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy इक्वल टू 1। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप चाहे तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है। सेटिस्फाइंग y2 इक्वल टू 2y1, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना है देन yx, ऑप्शन ए है, yx गोज टू इंफिनिटी एज x गोज टू इंफिनिटी, yx goes to -2 as x goes to infinity, yx goes to 0 as x goes to infinity and none of these। तो हमको चेकआउट करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और वो देखेंगे कि वो इनमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy इक्वल टू 1। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा वाई डैश को लिख सकता हूं मैं dy बाई dx प्लस 2 बाई एक्स हो जाएगा, ये 2x बाई एक्स स्क्वायर 2 बाई एक्स, y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम इसको अगर कंपेयर करें, जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी कल, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो ली थी हमने, अगर हम उससे कंपेयर करें तो px हमारे पास आया 2 बाई एक्स, qx है हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स dx। ये हो गया हमारे पास e 2 log x। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 log x को लिख सकते हैं log x स्क्वायर। तो यहां पे ये हो जाएगा x स्क्वायर। सॉल्यूशन हो जाएगा इसके लिए, सॉल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहां पे होता है आपके पास qx हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर dx प्लस सम कांस्टेंट आप c मान सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, dx का इंटीग्रेशन हमारे पास x हो जाएगा प्लस c। तो y आया हमारे पास 1 बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो सोल्यूशन आया हमारे पास y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही x इंफिनिटी जाएगा एज x गोज टू इंफिनिटी, तो y कहां पे चला जाएगा, 0 पे, y गोज टू 0। यानी कि जैसे ही x इंफिनिटी अप्रोच करता है y कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वहां पे x गोज टू इंफिनिटी के लिए y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। तो y कहां पे जा रहा है आपके पास, y goes to 0 as x goes to infinity। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पे हमको इन कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एडिशनल इन कंडीशन की बात करें, ये दोनों कंडीशन जो है आपके पास y2 इक्वल टू 2y1, एक्चुअली ये एक ही कंडीशन है। तो यहां पे ये कंडीशन रख के हमको क्या मिलेगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे आपके पास अब कुछ भी हो, जैसे ही x इंफिनिटी जाएगा y को 0 जाना ही है। तो इस कंडीशन को हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करने की इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो y गोज टू 0 एज x गोज टू इंफिनिटी। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास, let yx be the solution of dy by dx plus by equal to a e की पावर माइनस लैम्डा एक्स।
ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास जहां पे लैम्बडा आपके पास हमेशा नॉन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमको चेक करना है कि जो ये सोल्यूशन आया है y एक्सिस डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग, ये इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है y x goes to 0 as x goes to infinity for all b where b not equal to lambda। सेकेंड ऑप्शन है y x goes to 0 as x goes to minus infinity for all b not equal to lambda। थर्ड कंडीशन आपके पास y x goes to 0 as x goes to infinity for all b where b equal to lambda। And fourth option is y x goes to 0 as x goes to minus infinity for all b equal to lambda। तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन की हम बात करें तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, इसको कंपेयर करते हैं फिर से स्टैंडर्ड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से। px हो गया हमारे पास b, qx हुआ हमारे पास a e की पावर माइनस लैम्बडा x, और लैम्बडा आप जानते हैं लैम्बडा ग्रेटर देन 0, इसको ध्यान में रखेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास इसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारे पास a e की पावर b dx, सॉरी e की पावर इंटीग्रेशन b dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर bx। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर bx आया हमारे पास, qx इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आगे हो गया हमारे पास y इंटू में e की पावर bx, ये हुआ हमारे पास a e की पावर b माइनस लैम्बडा x dx प्लस सम कांस्टेंट c। अब देखिए अगर b की वैल्यू लैम्बडा के इक्वल नहीं है तो e की पावर b माइनस लैम्बडा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर b माइनस लैम्बडा x अपॉन में b माइनस लैम्बडा। लेकिन अगर b माइनस लैम्बडा, ये b अगर लैम्बडा के इक्वल है तो b माइनस लैम्बडा होगा 0, ये बचेगा केवल a, और a dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax। यानी कि हमको पहले से ही इसको डिफाइन करके चलना पड़ेगा कि b लैम्बडा के इक्वल है या नहीं है। तो हम यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ax प्लस c इफ b इक्वल टू लैम्बडा। अगर b लैम्बडा के इक्वल है तो b माइनस लैम्बडा 0, a dx का इंटीग्रेशन ax प्लस सम कांस्टेंट c। और अगर b लैम्बडा के इक्वल नहीं है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास a e की पावर b माइनस लैम्बडा x अपॉन b माइनस लैम्बडा प्लस सम कांस्टेंट c, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। तो अगर हम b लैम्बडा की इक्वल बात करें, b इक्वल टू लैम्बडा, इफ b इक्वल टू लैम्बडा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, e की पावर bx डिवाइड में लेके आते हैं हम, a x अपॉन में e की पावर bx प्लस या फिर ax प्लस c अपॉन में e की पावर bx, जहां पे b लैम्बडा के इक्वल है और लैम्बडा क्योंकि पॉजिटिव है तो b भी आपके पास पॉजिटिव, ये b इक्वल टू लैम्बडा, और लैम्बडा क्या आपके पास ग्रेटर देन 0, यानी कि b ग्रेटर देन अगर आपके पास क्या है 0 है तो आपके पास e की पावर bx ये पॉजिटिव पावर। तो जैसे ही x इन्फिनिटी जाएगा तो e की पावर bx भी आपके पास इन्फिनिटी चला जाएगा। अब ऊपर बात करें, जैसे ही x इन्फिनिटी जाता है तो a की पावर x प्लस c ये भी इन्फिनिटी जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर भी इन्फिनिटी लिमिट रखने पे नीचे भी इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर डेरिवेटिव करेंगे आपके पास a और नीचे हो जाएगा b e की पावर bx, तो ओवरऑल y कहां पे चला जाएगा 0 पे, y goes to 0 as x goes to infinity, as x goes to infinity, यानी कि जैसे ही x इंफिनिटी जाएगा, जहां पे b लैम्बडा के इक्वल है, जैसे ही x इंफिनिटी जाएगा y कहां पे चला जाएगा 0 पे, y कहां पे जाएगा 0 पे चला जाएगा। और अगर हम बात करें कि x जा रहा है माइनस इंफिनिटी, x जा रहा है आपके पास
माइनस इंफिनिटी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ax प्लस सी e की पावर माइनस bx। अगर x आपके पास कहां पे जा रहा है, x अगर आपके पास जा रहा है इंफिनिटी, तो आपके पास ये जाएगा आपके पास 0 पे, तो y गोज टू 0। अगर आपके पास x जा रहा है माइनस इंफिनिटी, तो b तो क्योंकि पॉजिटिव है ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये आपके पास c डिसाइड करेगा कि इसका साइन क्या होगा, साइन a और c के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो या तो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। यानी कि y गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी। अगर x माइनस इंफिनिटी जाएगा आपके पास ये इंफिनिटी। अब a और c का साइन आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिसाइड करेगा कि ये प्लस इंफिनिटी जाने वाला है या फिर माइनस इंफिनिटी जाने वाला है। तो ये बात कर सकते हैं हम। बात करते हैं अगर b लैम्बडा के इक्वल नहीं है, इफ b नॉट इक्वल टू लैम्बडा, अगर b लैम्बडा के इक्वल नहीं है उस केस में क्या होगा? उस केस में b की वैल्यू लैम्बडा से ग्रेटर हो सकती है या b की वैल्यू लैम्बडा से लेस हो सकती है। तो उस केस में हम देख लेते हैं। b नॉट इक्वल टू लैम्बडा, तो y हो जाएगा हमारे पास e की पावर bx डिवाइड में e की पावर bx कैंसिल आउट होके हमारे पास a e की पावर माइनस लैम्बडा x अपॉन में b माइनस लैम्बडा प्लस c e की पावर माइनस bx। ये होने वाला हमारे पास। जैसे ही आप x को इंफिनिटी, जैसे ही x इंफिनिटी जाता है तो देखिए लैम्बडा ऑलवेज पॉजिटिव है, x इंफिनिटी जा रहा है आपके पास, तो ये पावर नेगेटिव के अंदर माइनस इंफिनिटी जाएगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये टर्म होगी आपके पास 0, ये टर्म हो जाएगी आपके पास 0। इसकी मैं बात करूं, इसका जो साइन है वो डिपेंड करेगा b के साइन पे। अगर b अगर आपके पास नेगेटिव है, तो जैसे ही x इंफिनिटी जाएगा ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी, तो जाएगा y एंड b पॉजिटिव। अगर क्या है आपके पास x इंफिनिटी को जा रहा है और b पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन x गोज टू इंफिनिटी, तो ये पूरी पावर आपके पास किसकी तरफ चली गई? माइनस इंफिनिटी की तरफ। e की माइनस इंफिनिटी होता है 0, y गोज टू 0। इसकी हम बात कर चुके हैं। इसका जो साइन है ये केवल x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लैम्बडा तो ऑलवेज पॉजिटिव है। x इंफिनिटी जा रहा तो ये माइनस इंफिनिटी पावर, अगर x आपके पास माइनस इंफिनिटी है तो ये e की पावर प्लस इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी, यानी कि इंफिनिटी की तरफ। या यहाँ पे अगर x इंफिनिटी है आपके पास और b नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पावर पॉजिटिव, ये हो जाएगा e की पावर प्लस इंफिनिटी। अब c पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करेगा आपके पास कि इसका साइन क्या होने वाला है, तो y गोज टू प्लस माइनस इंफिनिटी। अगर c पॉजिटिव हुआ तो आपके पास प्लस इंफिनिटी, c नेगेटिव हुआ तो ये माइनस इंफिनिटी, c 0 हुआ तो ये 0 भी जा सकता है। ठीक है। अगर हम x माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं, x गोज टू माइनस इंफिनिटी, तो हम इसकी पावर अगर देखें, x जैसे ही माइनस इंफिनिटी जाएगा, लैम्बडा पॉजिटिव है, x नेगेटिव है आपके पास, ये नेगेटिव, तो e की माइनस लैम्बडा x जो हुआ आपके पास, ये हुआ e की पावर प्लस इंफिनिटी। अब e की पावर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी जाता है, अब इसका साइन प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा, ये डिसाइड करेगा a अपॉन b माइनस लैम्बडा का साइन। अब मान लीजिए इसके साथ b लेस देन 0 है, अगर b क्या है आपके पास लेस देन 0 है, तो आप समझिए इसका a अपॉन b माइनस लैम्बडा का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो b माइनस लैम्बडा भले ही नेगेटिव है, क्योंकि b भी नेगेटिव माइनस लैम्बडा है, तो ये टोटल टर्म नीचे नेगेटिव। अब a अगर नेगेटिव हुआ तो ये प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, और a अगर आपके पास पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। बात करते हैं इसकी,
बी अगर आपके पास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये e की पावर हो गई आपके पास माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यानी कि ये टर्म हो जाती है 0 और ये टर्म जो है या तो प्लस इन्फिनिटी जा सकती है या माइनस इन्फिनिटी जा सकती है या 0 पे जा सकती है। ए का साइन डिसाइड करेगा। ए अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी, ए अगर नेगेटिव है तो ये प्लस इन्फिनिटी और ए अगर 0 है तो ये 0 पे, यानी कि y जो है ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जा सकता है या फिर 0 जा सकता है। फिर यूएस केसेस में भी ऐसा है कि अगर कोफिशिएंट अगर आप 0 ले लें किसी का तो वो 0 पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर b मैं पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं b पॉजिटिव लेता हूं x माइनस इन्फिनिटी एंड b ग्रेटर देन 0, तो सर देखिए सभी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो b अगर आपके पास पॉजिटिव है तो b माइनस लैम्बडा अभी भी आपके पास नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसका साइन वही बना रहेगा आपके पास। और इसकी मैं बात करूं, क्योंकि b आपने पॉजिटिव लिया है, x आपने नेगेटिव लिया है, ये e की पावर प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस माइनस इन्फिनिटी जा सकता है, तो y फिर से प्लस माइनस इन्फिनिटी या फिर 0, ए और सी का साइन डिसाइड करेगा ये आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ये कह रहा है कि yx goes to 0 as x goes to infinity for all b not equal to लैम्बडा। तो देखिए b not equal to लैम्बडा और x इन्फिनिटी के लिए ये कैसे जाए हमारे पास। अगर आपके पास b पॉजिटिव रहा तो 0 जाएगा और अगर b नेगेटिव रहा तो प्लस माइनस इन्फिनिटी या 0 कुछ भी जा सकता है। तो ये कह रहा है 0 जाएगा, तो इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। yx goes to 0 x goes to माइनस इन्फिनिटी फॉर ऑल b नॉट इक्वल टू लैम्बडा, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए भी यही चीज आई हमारे पास, तो इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। हम बात करते हैं yx goes to 0 as x goes to infinity for all b इक्वल टू लैम्बडा। तो b इक्वल टू लैम्बडा के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर b लैम्बडा के इक्वल है तो लैम्बडा तो पॉजिटिव है, यानी कि b भी आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो उस केस में y जो है हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है जैसे ही x इन्फिनिटी जा रहा है, यानी कि yx goes to 0 as x goes to infinity, तो ये हमारे पास करेक्ट। और जैसे ही x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y की वैल्यू जो है आपके पास, y की वैल्यू जा सकती है, डिपेंड करेगी साइन क्या है इनका, प्लस माइनस इन्फिनिटी या फिर 0 पे भी जा सकती है, और ये कह रहा है 0, तो ये हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास ये करेक्ट है। थैंक यू।